नमस्ते। अगर आप लोगों के कुछ इस तरह की परेशानियां हैं कि बैक में पेन बना रहता है, थाइज़ के फ्रंट में, बैक में या फिर साइड में दर्द होता है, हिप रीजन, ग्लूट्स एरिया में पेन बनता है, या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की भी प्रॉब्लम है या टॉलरेंस की प्रॉब्लम है, मतलब कि वॉशरूम जाते हैं तो प्रेशर ठीक से नहीं पड़ता या फिर कई बार यूरिन होल्ड नहीं होता, जो ओल्ड एज में देखने को मिलता है। उसके अलावा सैटिका, बैक पेन की शिकायत भी है, चाहे आप किसी भी एज के हो, चाहे जो भी आपका जेंडर है, आप मेल है फीमेल है, सैटिका का या बैक पेन का या मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग बैक स्टिफनेस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप आज से और अभी से ही इस तरह के एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आप इस तरह सीधे लेट जाइए। ध्यान रहे आपके पैर, आपकी कमर, आपके हाथ सब अलाइन रहने चाहिए एक लाइन में, ओके। उसके बाद आप दोनों पैरों को इस तरह मोड़िए, आराम से मोड़िएगा, जर के साथ नहीं मोड़िएगा। और आपको एक इस तरह का कोई भी टॉवल को ऐसे फोल्ड कर लीजिए या रोल बना लीजिए। आप 2 टॉवल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसको थोड़ा मोटा बनाने के लिए, ठीक है। एंड देन आप उन्हें अपने दोनों नीज़ के बीच में एडजस्ट कर दीजिएगा। ध्यान रहे कि आपका जो टॉवल रोल है वो नीचे ना गिरे। आपको दोनों नीज़ से सेंटर में उसे होल्ड करते करते एक्सरसाइज परफॉर्म करना होगा। उसके लिए आप एक पैर जो है सीधा हवा में लेके जाएंगे और देन उसके बाद पंजा अपनी तरफ खींचेंगे। यहाँ पे आपके ट्रिपल मूवमेंट हो रहे हैं। एक जिसमें आपने फोर्स लगा रखी है इनसाइड टॉवल को होल्ड करने के लिए, सेकंड आप नी एक्सटेंड कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, एंड थर्ड साथ ही साथ आप जो है डॉर्सीफ्लेक्शन मतलब पंजा अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से परफॉर्म कीजिएगा। ध्यान रहे पैर वापस लाते वक्त आपको झटका नहीं लेना है, जिस तरह आप पैर धीरे से उठा रहे हैं उसी तरह वापस लाना है। ये आपको किस तरह करना है। सबसे पहले तो आप जो भी आपने मील ले रखा होगा खाना पीना, उसमें और आपकी एक्सरसाइज में 2 to 3 आवर्स का गैप होना इम्पॉर्टेंट है। आप खाना खाने के जस्ट बाद नहीं कर सकते, खाली पेट हो तो बेटर है। और अगर आपका टाइम ऐसा हो रहा है कि आप खाना खा चुके हैं तो 2 से 3 घंटे बाद कीजिएगा। आपको इस तरह ही बैक सरफेस पर लेट जाना है। ध्यान रहे आप ज़मीन पे मत लेटिएगा और आपका गद्दा भी बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए, जितना हो सके हार्ड सरफेस होगा जिस पे आप लेटेंगे, ओके। इसके अलावा आप दही छोड़ दीजिएगा, मैदा छोड़ दीजिएगा। इसको करने के जो रिपीटेशंस होंगे वो 5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होंगे। आप चाहे तो एक साथ एक लिम्ब का भी कर सकते हैं, जैसे 5 टाइम्स राइट लोअर लिम्ब के साथ और 5 टाइम्स लेफ़्ट लोअर लिम्ब के साथ। और अगर आप चाहें तो ऑल्टरनेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड रहेगा कि आपको पेन कितना है। अगर आपको पेन ज़्यादा है तो आप एक बार लेफ़्ट पैर के साथ, एक बार राइट पैर के साथ कीजिए। और अगर आपका पेन कम है और अगर आप स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकते हैं तो आप एक बार में ही सेशंस जो है एक लिम्ब के साथ कीजिएगा, मतलब कि लेफ़्ट पैर के साथ पूरे 5 सेशंस एंड देन राइट लिम्ब के साथ पूरे 5 सेशंस। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद जब आप अपने बेड से उठेंगे तो आप साइड लाइन की पोजीशन करके बैठेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स दीजिएगा, ओके। ऐसे नहीं कीजिएगा कि आप सोने लेट रहे हैं, उसके बाद लेटे लेटे हवा में एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड देन एक्सरसाइज करने के बाद आप लेटे ही रह गए, फ़ोन चलाने लग गए। ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। आपको जो है फोकसली आपको अपनी एक्सरसाइज पे ही फोकस करना है। फोकसली आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे और इंटेंशनली आप अपनी एक्सरसाइज के लिए ही जो है लेटेंगे, एक्सरसाइज करेंगे एंड देन साइड लाइन की पोजीशन मतलब कि करवट लेके आप बेड से उठेंगे एक्सरसाइज करने के बाद एंड देन आधा कप पानी पिएंगे। आधा कप पानी पीना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ फॉलो कीजिए। टाइमिंग्स की मैं बात करूँ तो आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट कभी भी कर सकते हैं। बस ध्यान खाने का रखना है कि खाने और एक्सरसाइज के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और आपका ब्लड प्रेशर एपिसोडिकली या फिर बार बार कॉन्टिन्यूसली रेज रहता है तो आप ये एक्सरसाइज को नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्टिन्यूसली बीपी रेज रहता है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम रहता है तो आप ये एक्सरसाइज मत कीजिएगा। और अगर आप लोग को एपिसोडिकली होता है, मतलब कभी कभी हाई होता है, तो आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। पर ध्यान रहे अगर पहले ब्लड प्रेशर चेक करा लेंगे तो बेटर रहेगा।
और अगर आपका ब्लड प्रेशर डाउन यानी हाइपोटेंशन की परेशानियां हैं तो आप ये एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने इंडिकेशंस तो बताई दी हैं कि किन किन परेशानियों में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू।